10 साल का लक्ष्य सिर्फ 6 महीने में हासिल करें। आलस का मनोविज्ञान। नमस्कार, स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते हैं तो आपको 10 साल का लक्ष्य सिर्फ 6 महीने में हासिल करने का सीक्रेट पता चल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल और जीवन को बदल देने के लिए साबित होने वाली है, इसीलिए इसे अंत तक ध्यान से जरूर देखिए। दोस्तों, आप भले ही कितने टैलेंटेड और होशियार हो और आपका दिमाग कितना ही तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो या आर्टिकल्स को पढ़ लो, पर अपने काम पर हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। दोस्तों, हम सभी को पता है कि सिर्फ ज्ञान लेना सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसके साथ एक्शंस भी लेना पड़ता है। और मैं यही इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि कैसे अपने आलस से छुटकारा पाकर हद पार मेहनत करें, कैसे आप हद पार मेहनत कर सकते हो और कैसे आप अपनी जिंदगी के 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 6 महीने में पूरा कर सकते हो। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एनर्जेटिक फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है, पर दिक्कत ये है कि ये कभी कभी ही फील होता है। दोस्तों, याद करो वो दिन जब कभी ना कभी आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे और बहुत ज्यादा मेहनत करने का आपका मन कर रहा था। आपके अंदर ये नहीं आ रहा था कि मैं कल करूंगा। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट थी, जिज्ञासा थी और आप अंदर से मोटिवेटेड फील कर रही थी। दोस्तों, अब आप सोचिए कि क्या हो अगर ये आपके साथ रोज हो, तो क्या आप जिंदगी भर धूम नहीं मचाओगे? अगर आलस, थकान, बोर होना, ध्यान भटकाना और हार मानने का मन करना और बार बार अपने काम को बदलते रहना, क्या हो अगर ये सब ना रहे? इसीलिए इसका सॉल्यूशन ये है जो इस किताब में बता रखा है कि आपका ध्यान होना चाहिए एनर्जी मैनेजमेंट पर। सब लोग टाइम मैनेजमेंट करने पर ध्यान देते हैं, पर क्या करोगे उस बचे हुए वक्त का अगर आप उस वक्त प्रोडक्टिव फील नहीं करते हो और एनर्जेटिक फील नहीं करते हो तो? जब आपको सुपर टैलेंटेड फील होता है तब आप में अलग ही लेवल की एनर्जी फील होती है। तब आप 10 घंटे के काम को सिर्फ 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हो और यही सुपर पावर अगर आपके अंदर हर रोज रहे तो आप 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 10 महीने में ही पूरा कर सकते हो। दोस्तों, हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है और ये एक ऐसा हार्मोन है जो तब रिलीज होता है जब आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, जब आप टैलेंटेड फील कर रहे होते हैं, जब आप मोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं, जब आपका मेहनत करने का मन कर रहा होता है और आप मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। आपको आलस बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता और आप बिल्कुल भी चीजें नहीं टालते हो और तब ये आपके दिमाग में रिलीज हुआ होता है। ये जब आपके ब्रेन में रिलीज होता है तब आप अलग ही जोन में होते हो। दोस्तों, अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। मैं आपको समझाने के लिए ट्रेडिंग का उदाहरण दे देती हूँ, क्योंकि अब मार्केट में ट्रेडिंग बहुत चल रही है, इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण भी ऐसा ही लेती हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है जिसने क्रिप्टो में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और इस इंसान को दूसरे ही दिन 500 रुपयों का प्रॉफिट हुआ। अब बताओ कि क्या ये बंदा आगे फिर से क्रिप्टो में पैसा लगाएगा या रुक जाएगा? बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि वो अब खुश है, इसीलिए वो इंसान फिर से पैसे लगाएगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट करने का मन कर गया फिर से, ये डोपामीन हार्मोन की वजह से होता है। उस वक्त हमारे अंदर कुछ हो रहा होता है जो हमें कहता है कि फिर से कर, फिर से कर। दोस्तों, जब भी कोई भी काम पूरा हो जाता है तो हमें उसके हो जाने की खुशी मिलती है और तब हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है और ये सब डोपामीन हार्मोन की वजह से होता है। इसे खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है, जो हमें अच्छा फील कराने का काम करता है। दोस्तों, इसी की वजह से सफलता प्राप्त करने के बाद भी मेहनत करने का मन करता है। हर साइंटिस्ट, हर राइटर और बिजनेसमैन और हर इंसान ऐसा ही बड़ा होता है। 1-2 बार किया तो हुआ, तो उसे बार बार करने का मन करता है। इसी तरह से हर इंसान वर्काहॉलिक बन जाता है। दोस्तों, वर्काहॉलिक का मतलब ये है कि वो इंसान अब काम किए बिना रह नहीं सकता और उसके लिए काम एक नशा बन जाता है। उसके लिए मेहनत करना एक नशा बन जाता है। दोस्तों, ये नशा ड्रग्स, कोकेन और अल्कोहल से भी ज्यादा एडिक्टिव होता है। दोस्तों, आप इस दुनिया में एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी और जेफ बेजोस जैसे लोगों को आप देख सकते हो। आज वॉरेन बफेट जी की उम्र 51 साल है, लेकिन आज भी उन्होंने अपने काम से रिटायरमेंट नहीं लिया हुआ है। वो आज भी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि इनको और भी ज्यादा पैसा कमाना है,
इसीलिए आज भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप अपने मन में ऐसा इमेजिन करो कि आप अब 51 साल के हो और आपके पास वॉरेन बफेट जैसा पैसा है, उतना आपके पास है। तब आप या तो आराम करोगे और अपने अरबों डॉलर को उड़ाओगे, या आप फिर से काम करने लग जाओगे। तो यहाँ पर एक ही बात निकल कर सामने आती है कि कामयाब लोगों को लत लग चुकी होती है, और ये जो लत लगती है ना, उसके पीछे इसी डोपामिन हार्मोन का हाथ होता है। दोस्तों, यही हार्मोन आपसे मेहनत करवाता है, और अगर आप इसको समझ लोगे तो आप भी हद पार मेहनत करने सीख जाओगे। इसीलिए इस दुनिया में जितने भी मजे बने हुए हैं, जैसा कि दारू पीना, पार्टी करना आदि, इन सभी मजाओं को कामयाब लोग इग्नोर करते हैं और अपने काम के अंदर मजा ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, ये डोपामिन हार्मोन हमारे दिमाग में 2 तरीके से रिलीज होता है, और आपके पास हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं, एक अच्छा काम और दूसरा गलत काम। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। आप इस हार्मोन को गलत तरीके से भी रिलीज कर सकते हो। आपके मन को गलत काम करने पर भी मजा आता है, जैसे कि अश्लील वीडियो देखना, नशा करना आदि, और ऐसे गलत काम करने पर भी ये हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह से मजे लेने से होता ये है कि आपको बाकी की लाइफ तहस नहस हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको अपने दिमाग में डोपामिन हार्मोन को रिलीज करना ही है तो आपको उसे अच्छे तरीके से करना होगा। बड़े से बड़े कामयाब लोगों के पास में उन्होंने कितना लगातार एक ही काम को किया, उसकी कहानी होती है, ना कि कितना उनको ज्ञान था उसकी कहानी होती है। दोस्तों, आप किसी भी सफल इंसान की कहानी को पढ़कर देख लो, तब आपको पता चलेगा कि उसके एक्शन काउंट होते हैं, उसका ज्ञान काउंट नहीं होता। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन लगातार एक्शन हर कोई नहीं ले पाता। दोस्तों, हर कोई कहता है कि एलन मस्क का तेज दिमाग है और उसका IQ तेज है, और बचपन से ही उन्हें सब कुछ सिखाया गया हुआ है। पर कोई ये बात नहीं करता कि एलन मस्क न पैसों की न सपोर्ट की, बल्कि एक कामयाबी मोहताज है लगातार कंसिस्टेंसी की। बात नॉलेज की नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो पूरी दुनिया ले रही है। बात तो नॉलेज को दूसरों से स्मार्ट तरीके से लगाने की है। दोस्तों, इस दुनिया में 90% से भी ज्यादा लोग अपनी बुद्धि में पड़े नॉलेज का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। मैंने ऐसे काफी लोग देखे हुए हैं जो ज्ञान को लेकर सिर्फ बैठे हुए हैं, कर तो कुछ नहीं रहे। अमीर वो लोग होते हैं जो नॉलेज को लेने के बाद उस पर एक्शंस लेते हैं, ना कि जो सिर्फ ज्ञानी हैं। दोस्तों, इस आलस का मनोविज्ञान बुक में ऑथर ने बता रखा है कि कैसे एक्शंस लें। दोस्तों, मेहनत हर वक्त टैलेंट को पीछे छोड़ देती है। जब टैलेंट वाला इंसान मेहनत करना बंद कर देता है, एक मूर्ख इंसान भी लगातार मेहनत और एक्शंस लेने से आलसी और इंटेलिजेंट पर्सन को बड़े आराम से हरा सकता है। दोस्तों, आपको वाकई में ये नहीं लगता कि आप किसी एक काम पर लगातार बिना रुके और पूरे दिल से, बिना आलस करे और बिना उस काम को टाले 3 महीने रोज करने लगे, तो आप क्या कर सकते हो और कितना बड़ा कर सकते हो। दोस्तों, जब आप बिना एक मिनट भी वेस्ट किए अगर आप उस काम को 6 महीने तक करोगे, तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो जरूर लगेगा। आपकी लाइफ में कब ऐसा वक्त आया था जब आप 6 महीने एक काम के पीछे लगातार हाथ धो के पीछे पड़े रहे और बिना और कोई काम करे आपने सिर्फ वही काम किया। दोस्तों, अब जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसे आप कहीं पर लिख लीजिए। सबसे ज्यादा सपने इस टालने के कीड़े ने मारे हुए हैं, और ये बात सच है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सपने मारे हैं वो आलस ने मारे हैं। इस टालने की आदत ने, मैं कल करूंगा या बाद में करूंगा, इस आदत ने ना जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में पछतावा कराया है कि काश मैं एक और कोशिश कर लेता, कि काश मैं एक और कोशिश कर लेता। दोस्तों, पूरे साल में 8,760 घंटे होते हैं, जिसमें खाना पीना और रेस्ट करना और काम करना या जो भी आप करते हैं वो सब निकाल कर एक्स्ट्रा घंटे भी निकाल दे तो भी मेरी स्ट्रॉन्ग मैथ कैलकुलेशन के हिसाब से 3,190 घंटे आपके पास हर साल बचते हैं। दोस्तों, आपका ये टाइम कहाँ जा रहा है? हम कुछ मिनट यहाँ वहाँ देते रहते हैं ना, वही टाइम कुल मिलाकर बाद में घंटों में बदल जाता है और ये हमें पता ही नहीं चलता। अगर 80 साल के बिलियनियर इंसान को ये कहा जाए कि आपको फिर से 20 साल का करा दिया जाएगा और आपकी लाइफ फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी, आपका ज्ञान वही रहेगा, आपके अनुभव भी वही रहेगा और आपकी उम्र हो जाएगी 20 साल, लेकिन बदले में आपको आपकी सारी दौलत देनी होगी,
तो 99.99% चांसेस हैं कि वो बिलियनियर इंसान 20 साल का होने के लिए अपनी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, जिसका मतलब ये है कि अभी आप जो भी लाइफ जी रहे हो और अभी आपको जो भी हम हैं ना, वो $1 बिलियन से भी ज्यादा कीमती है और इससे ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं हो सकती। और ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, आप अभी $1 बिलियन से भी ज्यादा कीमती लाइफ जी रहे हो, जिसमें आपने कल से करूंगा बोलकर कितना सारा वक्त गवाया होगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी की और सच बदलने वाली इस वीडियो को कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जिस तरह हर घर में एक घड़ी होती है जो होनी ही चाहिए क्योंकि वो वक्त बताती है, ठीक उसी तरह अपने आप को उस घड़ी से जोड़ दीजिए। आपको वक्त नहीं बताएगी, लेकिन आपका वक्त जरूर बदल देगी।